कभी सोचा है कि ये जो मन है जो सोचता है या ये जो आंखें हैं जो देखती हैं, इनको शक्ति असल में मिलती कहाँ से है? तो आज हम एक बहुत ही पुराने भारतीय ग्रंथ केन उपनिषद को समझने की कोशिश करेंगे। ये उपनिषद ना एक बड़ी दिलचस्प कहानी के जरिए इसी सवाल का जवाब देता है कि आखिर वो कौन सी परम शक्ति है जो हमारी चेतना, हमारे कॉन्शियसनेस को चलाती है। अच्छा, तो इस पूरी बात को समझने के लिए चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो इस उपनिषद के बिल्कुल दिल में है। एक देवता से भी ज्यादा शक्तिशाली क्या हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? यही सवाल हमें सीधे एक कहानी में ले जाएगा जो इसका जवाब देगी। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि देवताओं ने, मतलब देवों ने, एक बहुत बड़ी जीत हासिल की थी। उन्होंने असुरों को हरा दिया था। पर हुआ ये कि इस जीत के बाद ना उनमें बड़ा घमंड आ गया। उनको लगने लगा कि ये जो भी शक्ति है, ये जो भी जीत है, ये सब सिर्फ और सिर्फ उनकी अपनी है। और ठीक जब उनका अहंकार एकदम चरम पर था, तभी उनके सामने एक रहस्यमयी शक्ति, एक यक्ष प्रकट हुआ। अब देवता तो हैरान परेशान हो गए। उन्हें पता ही नहीं था कि ये कौन है, कहाँ से आया है। और इस अनजान मौजूदगी ने उनके घमंड को सीधी चुनौती दे दी। तो देवताओं ने तय किया कि पता लगाया जाए कि आखिर ये यक्ष है कौन। सबसे पहले आगे आए अग्निदेव। उन्होंने अपने शक्ति का बखान करते हुए कहा, मैं अग्नि हूं, इस धरती पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं जलाकर राख न कर सकूं। तो उस रहस्यमयी यक्ष ने क्या किया? उसने बड़े आराम से घास का एक तिनका अग्निदेव के सामने रख दिया और कहा, अच्छा तो इसे जलाकर दिखाओ। अग्नि ने अपनी पूरी पूरी ताकत लगा दी, पर वो उस छोटे से तिनके को जला नहीं पाए। सोचिए। और फिर बेइज्जत होकर वो बाकी देवताओं के पास लौट गए। अग्नि के बाद बारी आई वायुदेव की, यानी पवन के देवता की। वो आगे बढ़े और उन्होंने भी घोषणा की, मैं वायु हूं, इस धरती पर ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे मैं उठा न सकूं, चाहे वो कितनी भी भारी क्यों न हो। यक्ष ने फिर से वही घास का तिनका अब वायु के सामने रखा और कहा, इसे उठाओ। वायु ने भी अपनी पूरी शक्ति लगा दी, भयंकर तूफान खड़े कर दिए, लेकिन वो उस मामूली से तिनके को हिला तक नहीं पाए। अब तक तो ये साफ हो चुका था कि यहाँ कोई ऐसी शक्ति काम कर रही थी जो देवताओं की समझ से बिल्कुल बाहर थी। तो देखिए, ये कहानी सिर्फ देवताओं के घमंड की कहानी नहीं है। असल में ये एक एलेगोरी है, एक प्रतीक है जो हमें इस उपनिषद के सबसे गहरे सवाल की तरफ ले जाती है। तो असली सवाल क्या है जिसके लिए ये पूरी कहानी बताई गई? ये रहा वो सवाल। केन उपनिषद की शुरुआत ही इसी सवाल से होती है कि आखिर किसकी इच्छा से, किसकी मौजूदगी में ये मन सोचता है। कौन है वो शक्ति जो सांस को चलाती है, जो आंखों को देखने की और कानों को सुनने की क्षमता देती है? मतलब हमारी चेतना का, हमारे कॉन्शियसनेस का सोर्स क्या है? और यहीं पर आकर कहानी और फिलॉसफी दोनों एक हो जाते हैं। वो जो रहस्यमय यक्ष था ना, जिसने इतने शक्तिशाली देवताओं को भी झुका दिया, वो और कोई नहीं बल्कि वही परम शक्ति है जिसके बारे में उपनिषद का शिष्य जानना चाहता है। इस शक्ति को नाम दिया गया है ब्रह्म। ब्रह्म ही वो अल्टीमेट रियलिटी है, वो अकेला अनदेखा सोर्स जिससे सब कुछ निकलता है। ये वही शक्ति थी जिसने देवताओं को जीत दिलाई थी। और यही वो चेतना है जो हमारे मन को काम करने देती है। इसे ही आत्मा भी कहा गया है। जरा सोचिए, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारा मन, यहाँ तक कि हमारी सांसें भी, हमें लगता है कि ये सब हमारे हैं। लेकिन उपनिषद कहता है कि नहीं, ये सब तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, औजार हैं। ये अपने आप काम नहीं करते। तो सवाल फिर वही है, इन्हें चला कौन रहा है? तो वो असली शक्ति क्या है? उपनिषद इसे बहुत ही खूबसूरती से समझाता है। ये कहता है कि ब्रह्म कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे ये इंद्रियां देख या सुन सकें, बल्कि ब्रह्म तो वो चेतना है जो इन्हें काम करने की शक्ति देती है। वो कान का भी कान है, मन का भी मन, मतलब वो देखने वाला है, देखी जाने वाली चीज नहीं। इसको समझने के लिए ना एक आज के जमाने का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए ब्रह्म किसी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर जैसा नहीं है, बल्कि वो उस बिजली की तरह है जो उस स्क्रीन को चला रही है। हम बिजली को सीधे सीधे नहीं देख सकते हैं ना, पर उसके बिना कोई तस्वीर भी नहीं होगी। बस ब्रह्म भी वही अनदेखी शक्ति है जो हर अनुभव को मुमकिन बनाती है। अच्छा, तो यहाँ एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठता है। अगर ब्रह्म को आंखों से देखा नहीं जा सकता,
या मन से सोचा नहीं जा सकता, तो फिर उसे कोई जान कैसे सकता है? ये तो एक पैराडॉक्स जैसा लगता है, एक पहेली जैसी। इस पर उपनिषद में जो शिष्य है वो एक बहुत ही हैरान करने वाला जवाब देता है। वो कहता है, मैं ये नहीं मानता कि मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं, पर ऐसा भी नहीं है कि मैं उसे नहीं जानता। अब इसका क्या मतलब हुआ भला? मैं जानता भी हूं और नहीं भी जानता? देखिए, ये कोई पहेली नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरी बात है। इसका मतलब ये है कि स्वयं को, यानी आत्मा को, किसी बाहरी ऑब्जेक्ट की तरह नहीं जाना जा सकता। जैसे एक आंख दुनिया में सब कुछ देख सकती है, पर वो खुद को नहीं देख सकती। तो क्या इसका मतलब ये है कि आंख है ही नहीं? नहीं, उसका होना तो देखने से ही साबित होता है। बिल्कुल वैसे ही ब्रह्म को मन का सब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वो तो खुद ही मन का भी मन है। उसे सिर्फ पहचाना जा सकता है, सीधे अनुभव से, मैं हूं के एहसास की तरह। और ये बात हमें वापस कहानी पर ले आती है। जब अग्नि और वायु दोनों फेल हो गए, तब देवताओं के राजा इंद्र खुद उस यक्ष के पास गए। लेकिन जैसे ही वो उसके करीब पहुंचे, वो यक्ष गायब हो गया। इंद्र उसे एक ऑब्जेक्ट की तरह पकड़ नहीं सके। देखिए, कहानी में भी वही फिलॉसफी छिपी है। इससे पता चलता है कि इस उपनिषद को कितने शानदार तरीके से बनाया गया है। पहले एक सवाल पूछा जाता है, फिर एक कहानी से उसे समझाया जाता है, और फिर आखिर में उस कहानी का मतलब बताया जाता है। ये एक टीचिंग मेथड है जो हमें एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया से कॉन्क्रीट एग्जाम्पल तक ले जाती है, और फिर वापस गहरी समझ की ओर। तो इस कहानी का असली मतलब क्या है? सबसे बड़ा सबक है विनम्रता का, ह्यूमिलिटी। अग्नि, वायु और इंद्र, सबको ये एहसास करना पड़ा कि उनकी शक्ति का सोर्स वो खुद नहीं थे। उनकी ताकत एक तरह से उधार ली हुई थी। और जब वो यक्ष गायब हुआ, तब देवी उमा प्रकट हुई और उन्होंने इंद्र को सच्चाई बताई। उन्होंने समझाया कि देवताओं की जीत असल में ब्रह्म की जीत थी। वो सब तो बस उस बड़ी शक्ति का एक जरिया थे, एक माध्यम। उनकी महिमा उनकी अपनी थी ही नहीं। और आखिर में ये उपनिषद सिर्फ फिलॉसफी पर ही खत्म नहीं होता। ये इस ज्ञान को पाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स भी बताता है। वो हैं तप, यानी सेल्फ डिसिप्लिन, दम, यानी सेंसेस पर कंट्रोल, और कर्म, यानी अपने कर्तव्यों को ठीक से निभाना। ये चीज़ें एक शांत और फोकस्ड मन बनाने में मदद करती हैं, जो इस गहरी सच्चाई को समझ सके। ये सोचना भी कितना कमाल का है कि कॉन्शियसनेस के बारे में ये सवाल 2500 साल से भी ज्यादा समय से पूछे जा रहे हैं। इससे पता चलता है कि खुद को जानने की ये जो खोज है, ये इंसानियत के सबसे पुराने और सबसे जरूरी सफर में से एक है। तो चलिए इस पूरी बातचीत को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं, जो हमें सीधा उपनिषद के मूल प्रश्न पर वापस ले आता है। किसी के भी मन में जो अगला विचार आता है, उसका अनदेखा सोर्स क्या है? वो आता कहाँ से है? और जब कोई सच में ये सवाल पूछना शुरू कर देता है, तो उसके खुद के अनुभव में क्या बदल जाता है?